हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे निकोटेक्स निकोटीन गम के बारे में। फ्रेंड्स, निकोटेक्स ये एक निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोग्राम है जो धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में, यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू पान मसाला खाते हैं, सिगरेट्स वगैरह लेते हैं, उन लोगों में ये धूम्रपान की आदत को छुड़ाने में मदद करता है। ये एक WHO बेस्ड थेरेपी है जिसमें 12 हफ्ते का एक शेड्यूल होता है, एक प्रोग्राम होता है जो धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में आहिस्ता आहिस्ता तंबाकू की जो लत लग जाती है उससे छुटकारा दिलाने में ये मदद करता है। तो आज हम निकोटेक्स के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे कि निकोटेक्स क्या होती है, निकोटीन क्या होता है, किस तरह से निकोटेक्स काम करती है, इसकी डोज़ क्या होती है, किस तरह से इसको लिया जाता है, इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करें हम निकोटेक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, निकोटेक्स में निकोटीन पोलाक्राइलेक्स होता है और ये दो स्ट्रेंथ में आती है। एक इसकी 2 mg की गम आती हैं, दूसरी इसकी 4 mg की गम आती हैं। जो 2 mg की इसकी गम आती हैं उसके प्रत्येक गम में 2 mg निकोटीन होता है और 4 mg की गम में प्रत्येक गम में 4 mg निकोटीन होता है। और सिगरेट में, तंबाकू में जो हार्मफुल केमिकल्स और टार वगैरह होता है, निकोटेक्स में वो नहीं होता है। इसमें केवल निकोटीन होता है और वो भी काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो निकोटेक्स जो है ये जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिन लोगों को निकोटीन किसी भी फॉर्म में लेने की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, उस लत से छुटकारा दिलाने में निकोटेक्स मदद करती है। इसके अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। ये मिंट प्लस फ्लेवर में आती है, पान फ्लेवर में आती है, सिन्नामोन फ्लेवर में आती है, अल्ट्रा मिंट फ्लेवर में आती है, फ्रूट बर्स्ट फ्लेवर में आती है। तो इसके अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं। बात करें कि निकोटीन क्या होता है, तो फ्रेंड्स, निकोटीन ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाने वाला एक केमिकल होता है। जब हम तंबाकू को किसी भी रूप में तंबाकू का हम सेवन करते हैं, जैसे कि हम गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो उसमें जो निकोटीन होता है वो हमारे खून में आ जाता है और हमारे ब्लड के ज़रिए, खून के ज़रिए वो मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क के उस हिस्से को ये एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है, जो हमें शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव कराता है। तो बट जब हम धूम्रपान कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने धूम्रपान किया, निकोटीन का लेवल हमारे ब्लड में गया, ब्रेन तक निकोटीन पहुंचकर ब्रेन के उस स्पेसिफिक हिस्से को सक्रिय करता है, शांति आनंद का अनुभव कराता है। कुछ देर के बाद, धूम्रपान छोड़ने के बाद, जब हमारे शरीर में निकोटीन का लेवल कम होने लगता है, तो जो निकोटीन लेने से खुशी और आनंद का हमें अनुभव होता है, वो खुशी और आनंद का अनुभव भी कम होने लगता है। तो उसी खुशी, उसी शांति, उसी आनंद को दोबारा से पाने की चाह में हम फिर दोबारा से धूम्रपान करते हैं। और जब हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता धूम्रपान करते रहते हैं तो हमें फिर धूम्रपान करने की, सिगरेट वगैरह पीने की हमें आदत लग जाती है, हमें लत पड़ जाती है। तो निकोटेक्स टैबलेट क्या करती हैं, गम्स क्या करती हैं? तो निकोटेक्स गम में निकोटीन वही निकोटीन होता है जो तंबाकू में, सिगरेट्स वगैरह में होता है, बट इसमें जो निकोटीन की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, जिससे हमारे शरीर को धीरे धीरे कम निकोटीन लेने की आदत पड़ती है। और इसका जो शेड्यूल होता है, इसका जो खाने का तरीका होता है, वो इस तरह का होता है कि इसमें भी जो निकोटेक्स की हम डोज़ लेते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम करके ही इसको ट्रीटमेंट को रोका जाता है। तो जिस कारण हमारे शरीर को जो धूम्रपान करने की या जो निकोटीन लेने की लत पड़ जाती है, उससे छुटकारा पाने में मदद मिलती है। और बात करें कि इसको डोज़ क्या होती है, किस तरह से इसको लिया जाता है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया, इसकी दो स्ट्रेंथ आती हैं। इसकी 2 mg की गम आती हैं, दूसरी इसकी 4 mg की गम आती हैं। जो 2 mg की निकोटेक्स आती हैं वो उन लोगों के लिए होती हैं जो दिन भर में 24 घंटे में 20 से कम सिगरेट पीते हैं। 4 mg की गम उन लोगों के लिए होती हैं जो दिन भर में 20 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। ख़ास तौर से जो 4 mg की गम आती है उसको तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। और इसका जो खाने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि पहले हफ्ते से लेकर छठे हफ्ते तक, यानी कि शुरुआत के 6 हफ्तों में प्रत्येक 1 से 2 घंटे के इंटरवल के बाद एक गम ली जाती है।
उसके बाद 7वें हफ्ते से लेकर 9वें हफ्ते तक, यानी कि जो बीच के 3 हफ्ते होते हैं, उनमें प्रत्येक 2 से 4 घंटे में 1 गम ली जाती है। और जो लास्ट के 3 हफ्ते होते हैं, यानी कि 10वें हफ्ते से लेकर जो 12वां हफ्ता होता है, उसके प्रत्येक 4 से 8 घंटे में 1 गम ली जाती है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी 24 घंटे के अंदर 24 से ज़्यादा गम इसकी ना लें। और इसको जो लेने का तरीका होता है, खाने का तरीका होता है, वो इस तरह से होता है कि इसकी एक गम को मुंह में रखकर चबाया जाता है। उसके बाद गालों और मसूड़ों के बीच में उस गम को रख लेते हैं। जब उसका स्वाद कुछ कम होने लगता है, फिर दोबारा से इसको मुंह में चबाकर दोबारा से गालों के और मसूड़ों के बीच में रख लिया जाता है। तो इस तरह से इसको लिया जाता है। तो जब हम इस तरह से निकोटेक्स को यूज़ करते हैं और 12 हफ्ते तक इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तब हमें धूम्रपान की जो हमें आदत पड़ जाती है, उससे छुटकारा पाने में मदद मिलती है। और बात करें इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसको लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का समन होना, सिर में दर्द का होना, हिचकियों का आना, पेट में परेशानी का होना, गले में ख़राश का होना, इसके अलावा नींद में परेशानी का होना, जो मसूड़े की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें दर्द का होना। तो निकोटेक्स को लेने से अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और निकोटेक्स को लेते समय हमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए, जैसे कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जिन लोगों को पैरालिसिस हुआ होता है, जिन लोगों को लकवा पड़ा हुआ होता है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, थायराइड से जुड़ी कोई समस्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका अगर कैंसर होता है, किडनी की, लीवर की, हार्ट की कोई डिज़ीज़ होती है, पेट में अल्सर होते हैं, गले में ख़राश होती है, तो जिन लोगों को इस तरह की समस्या होती है, उन लोगों को इसको लेने से पहले, निकोटेक्स को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या जो महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको भी इस निकोटेक्स को लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के लोगों में निकोटेक्स को नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या आपको कोई भी बीमारी है, तो इसको लेने से पहले डॉक्टर को अपनी उस बीमारी के बारे में, या पहले से अगर कोई दवाई खा रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। उसके बाद ही निकोटेक्स टैबलेट को यूज़ करना चाहिए। तो निकोटेक्स जो टैबलेट होती हैं, यानी कि जो ये गम होती हैं, उनको लेते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी निकोटेक्स निकोटीन गम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।